देश की आजादी के बाद संविधान में सभी जातियों को समानता का अधिकार मिल जाने के बाद भी आज भी देश में कई गांव ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कभी सवर्णों द्वारा अन्याय किया जाता है तो कभी पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा। ऐसा ही एक मामला आज जनपद ललितपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में थाना नराहट से आया, जहां एक जाति विशेष के 1 सैकड़ा से अधिक लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और एकजुट होकर मारपीट शुरू कर दी, जिसकी सूचना पीड़ित पक्ष द्वारा थाना नाराहट में की गई, लेकिन थाने में ही पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं हुई। इसलिए पीड़ित पक्ष को अपना दुखड़ा लेकर आज जिलाधिकारी ललितपुर के पास आना पड़ा। पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी झांसी से मांग करते हुए कहा कि उक्त जाति विशेष के लोग आए दिन उन्हें परेशान करते हैं, वह गांव में छुआछूत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि संविधान में सभी जातियों को समानता का अधिकार है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग करते हुए न्याय की मांग की है। जी, किस चीज का आप लोग प्रार्थना पत्र आया, क्या है पूरा मामला? हमारा प्रार्थना पत्र, मेरा नाम राम गोपाल है, मैं नाराहट का हूँ। सर, मामला ये है कि दुर्गा जी विसर्जन के समय डीजे बज रहे थे, तो डीजे हमारी समाज के लोग, धोबी समाज के लोग भी साथ में डांस करने लगे, तो उन्होंने कुशवाहा समाज के लोगों ने बाहर कहा कि आप नहीं नाच सकते क्योंकि आप निम्न जाति के हो, इसलिए वो नाच नहीं माने और नाचते रहे, तो उन्होंने वहाँ पर मारा। उस दिन की भी रिपोर्ट थाने में की, लेकिन वो बात ना कोई एक्शन लिया गया। फिर दूसरे दिन रात में हमारे चाचा जी आ रहे थे, तब कुछ लोगों ने एक साथ मिलकर हमारे चाचा जी को छेक लिया और बहुत धमकी दी और मारा, और जैसे तैसे भाग के अपने घर आए तो उन्होंने कम से कम 200 लोग थे कुशवाहा काछी समाज के, जो कि घर आकर उन्होंने मारपीट की और जैसे तैसे वो घर के अंदर हो पाए और वहाँ पर बाहर पड़े ईंटें, गुम्मा और चलखारी से गेटों को भड़का और हमारी गाड़ियों को भी तोड़ा, और जो कि ऑन स्पॉट पर हमारी मम्मी लोग थाने गई और थाने में गई तो उन लोगों ने कह दिया कि आपकी सुनवाई रात में थाना उपलब्ध नहीं है, दिन के आना। इस कारण से वो वापस आ गई, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और सुबह गए तो उल्टी हमारी रिपोर्ट की गई, हमारे 35 लोगों की रिपोर्ट की गई, जबकि हमारी रिपोर्ट नहीं ली गई। इस कारण से हम लोग यहाँ आए और आते समय भी उन्होंने हमला किया और जैसे तैसे हम लोग जान बचा के भाग पाए। अभी हमें यहाँ पर डीएम साहब के बंगले में आए हैं, न्याय चाहते हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। और वे सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों में अधिकारी लोगों के पद हैं, जो कि उनकी पहुंच बहुत ऊंचे तक है, तो वो ये सबसे बड़ी धमकी देते हैं कि हम आपको दबाएंगे और आपका कुछ नहीं होगा, ना आपकी कहीं पर सुनवाई होगी और ना कुछ होगा, क्योंकि तुम लोग निम्न जाति को तुम लोग इसीलिए बने हो क्योंकि तो हमारे तलुए चाटते रहो, और ना हम आपको चौतरिया पर बैठने देंगे, ना नल पर पानी भरने देंगे। और नल पर पानी भरने जाते हैं तो गुंड कसेड़ियाँ जो भी बर्तन है वो सब फोड़ते हैं, और कहीं पर कुछ वहाँ के घरों के पास भी बैठते हैं तो लात मारते हैं, घूंसे मारते हैं, और हम लोग सुख से नहीं रह पा रहे। और बहुत से सर 99 इंडिया न्यूज ललितपुर उत्तर प्रदेश से संवाददाता संतोष कश्यप की रिपोर्ट।